हेलो एंड वेलकम बच्चों टू लेबर के फर्स्ट क्लास में। लेबर एंड लैंड दोनों क्या होता है याद है? प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड और लेबर को दोनों एल से स्टार्ट होते हैं, दोनों को प्राइमरी अपने क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं बनता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के पहले ही अर्थ में रहता है, एग्जिस्ट करता है। आज कैपिटल अपने बाद में देखेंगे, कैपिटल मशीनरी वगैरह हो गया, वो अर्थ में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था क्या? नहीं, वो बनाया गया। एंटरप्रेन्योर भी एग्जिस्ट नहीं करता है पहले से, एंटरप्रेन्योर भी बनता है अपने मेहनत से, अपने एजुकेशन हेल्प से। पर लैंड और लेबर, लैंड और हमारा मेहनत शुरू से एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, आओ बच्चों मेरे को बताओ, नो बुकिश नॉलेज, लेबर का मतलब क्या समझ में आता है तुम? काम करने वाले लोग, और काम करना क्या होता है? लेबर, मजदूर। यस, काम करना। आपने यूजुअली बचपन से कंडीशनड है लेबर को मजदूर बोलने से, लेबर को अपने लेबरर समझते हैं। पर इकोनॉमिकली स्पीकिंग लेबर अलग होगा और लेबरर अलग। लेबर का मतलब है मेहनत। बोलो व्हाट इज लेबर? मेहनत। और लेबरर हो गए वो लोग जो मेहनत करते हैं। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या है ये? क्या बोला मेरे को तुम? लेबरर बोला, मेरे को मजदूर बोला। यस, बिल्कुल सही। हम मजदूर है भैया, हम ओनर होकर भी मजदूर है। सोचो, इकोनॉमिक्स में जो भी मेहनत करता है आदमी, उसको क्या बोलते हैं? लेबरर। और जो उसका मेहनत होता है उसको बोलेंगे लेबर। आज मुकेश अंबानी का ही बात कर लो, मेरा तो बात ही छोड़ो, मुकेश अंबानी का बात कर लो। वो अगर काम कर रहा हो लैपटॉप में या कुछ भी काम वाम कर रहा हो जिससे वो पैसा कमाए, उस केस में वो क्या बन जाएगा? लेबरर। और वो जो काम कर रहा है लेबर। ठीक है, तो बताओ, इकोनॉमिकली स्पीकिंग ये मालिक जो है लेबरर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर मालिक खुद काम कर रहा है तो लेबरर हो सकता है। चलो ठीक है, सो विद दिस आइडिया इन माइंड आओ आगे बढ़ते हैं। लेबर में आओ। लेबर रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस। लेबर हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। इट्स कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस टू डू टू थिंग्स, टू एक्सर्ट फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या हो गया? मेहनत। आज अपने लेबर मजदूर समझते हैं, मजदूर से हमको समझ में आता है वो फिजिकली मेहनत कर रहा है। पर इकोनॉमिकली स्पीकिंग फिजिकल मेहनत भी लेबर होता है, साथ ही साथ मेंटल लेबर भी मेहनत होता है। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मुंह खोल के बोलना ही तो है। तो ये क्या है? मेंटल नहीं, मेंटल लेबर है ये, फिजिकल थोड़ी ना होगा। अरे तो फिजिकल मतलब क्या है कि तुम कुछ हाथ पांव लगा रहा है, कुछ कहीं से उठा के रख रहा है, वो सब चीज हो गया। मेंटल एफर्ट का मतलब क्या है कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, सिंपल, मेरा बुद्धि चल रहा है यहाँ पे अच्छे से। फिजिकल लेबर मतलब क्या होता कि हम पकड़ लो वेजिटेबल्स काट रहे होते हैं, वहां बुद्धि चलाने का दरकार ही नहीं है, सिर्फ काटते जाओ वेजिटेबल्स, है ना। खाना बना रहे होते हैं, वहां पे भी फिजिकल मेहनत लगता है। तो ये दोनों ही आएंगे लेबर में। बोर्ड में मैं लिखूंगा, बिल्कुल बोर्ड में मैं लिखता हूं, तो मेंटल एफर्ट भी होगा, साथ में मेरा फिजिकल एफर्ट भी जाएगा। तो तुम लोग एक चीज समझ लो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 100% फिजिकल हो, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 100% मेंटल हो। समझना, सारे काम में थोड़ा मेंटल एफर्ट भी लगता है या थोड़ा फिजिकल एफर्ट भी लगता है। जैसे बात समझना, एक सर्जन है, सर्जन क्या करता है? सर्जरी करता है सर्जन। क्या लगता है उसका लेबर क्या होगा? उसका फिजिकल लेबर ज्यादा होगा। सर्जन सर्जरी कर रहा है, उसका फिजिकल लेबर, वो बॉडी काट रहा है, ये निकाल रहा है, उसमें ये डाल रहा है ना, उसका फिजिकल लेबर काफी ज्यादा होगा। पर इसका मतलब ये है कि उसका मेंटल एफर्ट का दरकार ही नहीं है, है।
अगर उसका मेंटल एफर्ट ही नहीं लगेगा तो वो क्या चीज काटेगा, क्या चीज लगाएगा, उसमें क्या चीज डालेगा। पर फिर भी अपने क्यों बोलते हैं सर्जन की सर्जरी को फिजिकल लेबर? क्योंकि ज्यादा क्या लग रहा है, फिजिकल एफर्ट लग रहा है, कम लग रहा है मेंटल एफर्ट। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है कौन सा एफर्ट होगा? मेंटल एफर्ट। पर हम तो यहाँ पे लैपटॉप में पढ़ा रहे, तुम लोग को ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा फिजिकल एफर्ट भी हो रहा है ना? तो 100% मेंटल एफर्ट नहीं हो सकता। मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट, पर उसके साथ साथ मैं अपना हाथ पांव भी चला रहा हूं, तो थोड़ा फिजिकल एफर्ट भी आता है। तो बताओ, इज देयर एनी वर्क जो 100% फिजिकल है? नहीं। थोड़ा बहुत बुद्धि भी लगता ही है उस फिजिकल काम में। और इज देयर एनी वर्क जो 100% मेंटल होता है? नहीं। वहां पे भी थोड़ा बहुत फिजिकल काम होगा ही। ठीक है, चलो ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेबर रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस टू डू, एक्सर्ट या डू लिखना, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। क्या चीज में? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस। यहां लिख लो, इट शुड, इट शुड बी एबल टू अर्न एन इनकम, it should be able to earn an income. आज पकड़ लो, हम एक टीचर है, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मान लो महीना में 10 घंटा, मान लो महीना में 10 घंटा पढ़ा रहे, और मेरा जब बच्चा होगा हम उसको पढ़ाएंगे, उसको भी मान लो हम महीना में 10 घंटा पढ़ा रहे। मेहनत किस में लग रहा है? दोनों में। यस, मेहनत दोनों में लग रहा है भैया, है ना? दोनों में मेहनत लग रहा है, तो बोलेंगे दोनों में मेरा लेबर लग रहा है। पर मैं इनकम किस में कमाऊंगा? फर्स्ट ऑप्शन में। क्या मैं अपने बच्चे से इनकम कमाऊंगा क्या? कि जा अपने पापा को बोलते फीस दे देंगे मेरे को, तो वो मेरे को आके बोलेगा कि पापा सर आपसे फीस मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में इनकम कमाया जा रहा है, दूसरा वाला में इनकम नहीं कमाया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही लेबर अपने बोल रहे हैं लूज सेंस में, पर इकोनॉमिकली मैं लिखा दिया हूं क्या? इट शुड बी एबल टू अर्न एन इनकम। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, इन दोनों में से सही मायने में लेबर क्या होगा? ऊपर वाला। क्यों ये लेबर होगा? बिकॉज यहां पे इनकम कमाया जा रहा है। नो डाउट सेकंड केस में मेरा मेहनत लग रहा है, पर सेकंड केस में क्योंकि मैं इनकम नहीं कमा रहा, वहां पे अपने लेबर नहीं बोलेंगे। अगेन किस सेंस में? इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, तो अभी तक तुम लोग जो शुरू से समझा हुआ है, जाना हुआ है, इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग होता है उससे। आओ इसको रिवाइज करते पढ़ते हैं। लेबर रेफर्स टू capacity of humans to exert physical and mental effort to produce goods and services, या for the purpose of producing goods and services। यहां पे बच्चों ह्यूमंस की कैपेसिटी का बात हो रहा है। आज तुम अपने यहां 10 गधों को रख लो जो तुम्हारे बिहाफ में काम कर रहे हैं, यहां से वहां सामान लेकर जा रहे हैं, तो वो गधा भी तो काम कर रहा है। गधा मतलब किसका बात कर रहे हैं हम? डोंकी का। ह्यूमंस में जो गधे हैं उनका नहीं। आज हम 10 गधों को रख दे, 10 डोंकी को रख दे, वो जो काम करेगा नॉर्मली उसको लेबर बोलेंगे कि नहीं? नॉर्मली लेबर बोलेंगे, पर इकोनॉमिकली लेबर नहीं। बिकॉज मानते हैं इकोनॉमिकली लेबर कौन एक्सर्ट करता है? ह्यूमंस, ह्यूमंस। चलो क्लियर है ये? आओ रिवाइज करते डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आओ, labor refers to the capacity of humans to exert physical and mental effort for the purpose of producing goods and services। आ जाओ, ओके। तुम लोग को मोटा मोटी बहुत चीज का आइडिया दे दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रैक्टिस में अपने सोचते हैं कि लेबर मतलब वही मुतिया लोग, मजदूर, मुटियागिरी कर रहा है।
लेबर इज मैनुअल वर्कर्स, पर इकोनॉमिक्स में लेबर में भैया दोनों आता है, फिजिकल एंड मेंटल वर्क, फिजिकल एंड मेंटल वर्क। जयेश क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को बताया कि गधों का, डोंकीज का, हॉर्सेस का, एनिमल्स का अपने नहीं मानेंगे लेबर। लेबर सिर्फ किसका मानते हैं? ह्यूमन लेबर। जो जो एनिमल्स है, जो एनिमल्स है, नॉट कॉल्ड लेबर। एनिमल्स जो काम करेंगे नॉट कॉल्ड लेबर। नेक्स्ट आओ, फिजिकल एंड मेंटल लेबर में क्या लगता है, व्हाट इज फिजिकल लेबर? जहां फिजिकल एफर्ट ज्यादा होता है, मेंटल एफर्ट मार्जिनली कम होता है उससे। ठीक है, आ जाओ, जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। फिजिकल एंड मेंटल लेबर, द डिस्टिंक्शन इज मेनली ऑन द डिग्री ऑफ प्रपोर्शन। फिजिकल एंड मेंटल लेबर का मतलब क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, इट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ प्रपोर्शन। इसका मतलब समझ में आता है, डिग्री ऑफ प्रपोर्शन। यस, कौन सा चीज ज्यादा है, कौन सा चीज कम? डिग्री ऑफ प्रपोर्शन। जैसे फिजिकल लेबर क्या हो गया, फिजिकल लेबर में वर्क डन इज मेनली फिजिकल एंड मार्जिनली मेंटल। कोई भी काम को फिजिकल लेबर कब बोलोगे, जब वहां पे ज्यादातर इन्वॉल्व है फिजिकल काम एंड कम इन्वॉल्व है मेंटल काम। सिंपल। प्रपोर्शन का मतलब वही हो गया, प्रपोर्शन का मतलब हो गया, मान लो कि ना 80% फिजिकल काम हो रहा है, तो 20% तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है उसमें, ऐसे। आज क्या लगता है, जिन लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा पुलर्स जो रिक्शा चलाते हैं, उनका तो भाई लगता है 90% फिजिकल काम होता है। हाँ, मेंटल वर्क बस यही है कि भाई अपने को पता रखना है कौन सा रास्ता से कहाँ जाना है अपने को। फिजिकल वर्क ज्यादा है उसमें। मैंने सर्जन का बात किया, सर्जन का काम क्या होगा? हाँ, फिजिकल लेबर की मेंटल लेबर? फिजिकल लेबर। एक जनरल फिजिशियन होता है, समझता है तुम लोग, जिसके यहाँ जाते हैं अपने, वो दवाई लिख के देता है 5 ठो। तो जनरल फिजिशियन का काम क्या होगा? मेंटल लेबर। वो फिजिकल लेबर बहुत ही कम करता है, बैठा रहता है, मरीज आते हैं दवा देता रहता है। आ जाओ, ओके। तो फिजिकल लेबर इज द वर्क डन विच इज मेनली फिजिकल एंड ओनली मार्जिनली मेंटल। मार्जिनली बहुत कम। ठीक है, एग्जाम्पल, द लेबर ऑफ अ सर्जन मैंने बता दिया। मेंटल लेबर में आओ। मेंटल लेबर इज वेयर वर्क डन इज मेनली मेंटल, मेनली मेंटल, and negligible amount of muscle movement is involved. Negligible amount of muscle movement is involved. बहुत ही कम मसल मूव करता है बॉडी का। एग्जाम्पल, द लेबर ऑफ अ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लेबर इन इकोनॉमिक्स। ये भी मैं बताया था ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स, चलो बताओ, तुम लोग खुद बोलो, इकोनॉमिक्स में लेबर में क्या क्या आता है? इट शुड बी एबल टू अर्न एन इनकम, ये पहला चीज हो गया। ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, एनिमल्स वो काम करे, लेबर नहीं बोलेंगे। मेंटल एंड फिजिकल। बस यहां तक ये 3 पड़े हैं, वो इनकम में आ जाएगा वो चीज, मतलब वो लाइन उसी के थ्रू आ गया। तुम जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा तभी तो इनकम कमा पाएगा, है ना। चलो वापस से, लेबर का 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखिए हम लोग इकोनॉमिकली स्पीकिंग, कि लेबर इज फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, लेबर इट शुड बी डन बाय ह्यूमंस, एंड इट शुड हेल्प यू अर्न एन इनकम। ठीक है, ये तीनों में कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं करे अगर, उसको लेबर नहीं बोलेंगे। एंड याद रखो, लेबर इज नॉट इक्वल टू लेबरर। इसको लिख ही लो, तुम लोग एक काम करो, ऊपर में कहीं पे लिख ही लो, लेबर इज नॉट इक्वल टू लेबरर।
अगेन दिस इज इकोनॉमिकली स्पीकिंग। नॉर्मल बोलचाल में अपने बोलते हैं कि वो लेबर आदमी है, वो लेबरर है, ऐसे करके। चलो आ जाओ फिर लेबर इन इकोनॉमिक्स में। हाँ, अर्न एन इनकम, अर्न एन इनकम ट्रीटेड एज लेबर, अर्न एन इनकम ट्रीटेड एज लेबर। ठीक है, आओ। जैसे क्या हो गया, जो भी एफर्ट्स एफर्ट्स डालते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिंगर वगैरह, इसको लेबर बोलेंगे। इसको लेबर क्यों बोलेंगे? बिकॉज वो इनको क्या दिला रहा है? इनकम, इनकम दिला रहा है। पर मान लो एक डॉक्टर तुम्हारा फ्री में इलाज करे, डॉक्टर तुम्हारा फ्री में इलाज करे, तुम उसको इनकम नहीं दे रहे हो, वो लेबर नहीं ट्रीट होगा, उसका काम जो है लेबर ट्रीट नहीं होगा। तो यहां पे आ जाओ हाउएवर में, हाउएवर एफर्ट्स आर प्रोवाइडेड विदाउट टेकिंग एनी मनी। अगर सेम ही एफर्ट्स दिया जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी मनी, नॉट ट्रीटेड एज लेबर, नॉट ट्रीटेड एज लेबर। जय क्लियर है? नेक्स्ट आओ। अब मम्मी पापा का जो प्यार होता है, भाई बहन का जो प्यार होता है, उसका बात करेंगे। आज मम्मी लोग घर में खाना बनाती है, मान लो अपने से तो चार्ज करती नहीं है पैसा, तो उसको लेबर बोलेंगे कि नहीं? लेबर नहीं बोलेंगे। पर वही सेम खाना अगर रेस्टोरेंट में बनाया जाए, मम्मी इज अ शेफ, रेस्टोरेंट में बनाया जाए, तब लेबर। बिकॉज वहां पे उस सेम काम को करके पैसा कमाया जाए। चलो आ जाओ। कोई भी काम, कोई भी काम लव या अफेक्शन से किया जाए, मतलब जहां रोकड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, अ पर्सन लुकिंग आफ्टर हिज ओन गार्डन, इज नॉट कंसिडर्ड एज लेबर। सिमिलरली वर्क डन बाय हाउसवाइव्स, हाउसवाइव्स जो घर का काम वाम करती है, इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज लेबर। तो नॉट लेबर। बोलो तुम क्या बोल रहा था? एक एग्जांपल, बोलो। एक डॉक्टर अगर घर पे अपने बच्चे को ट्रीट करेगा तो उससे पैसा, हाँ, नहीं लेगा। तो वही है, दैट इज नॉट अ लेबर, दैट इज नॉट अ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है एक बेगर को लेकर। बोल रहा था तुम क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन। आओ बेगर का एग्जांपल देते हैं, ये एक्सेप्शनल चीज है एक। बेगर बहुत एफर्ट डालता है। बेगर ज्यादातर बताओ तो कौन सा एफर्ट डालता है? फिजिकल। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबू। पर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ। यस, बेगर एफर्ट्स बहुत डालता है। इतना पढ़ाई में डालता तो आज बेगर नहीं होता। इतना मेंटल एफर्ट पढ़ाई में डालता तो इतना फिजिकल एफर्ट उसको बेगरशिप में नहीं करना पड़ता। तो बेगर एफर्ट्स डालता है, दिस इज कैन नॉट ट्रीटेड एज लेबर, कैन नॉट ट्रीटेड एज लेबर। भले ही वो 2-5 रुपया कमा ले, उससे उसका इनकम हो जाए, पर क्यों उसको लेबर नहीं बोलेंगे? नॉट हेल्पिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट हेल्पिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अपने जो इनकम कमा रहे हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करना चाहिए। आज वो तो फ्री में पा ले रहा है रुपया हम लोग से, कोई नया चीज प्रोड्यूस हो रहा है क्या उससे? नहीं। आई होप इसको सबने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। चलो ओके, ओके, नाउ लेट्स रिवाइज। व्हाट इज लेबर? लेबर रेफर्स टू capacity of humans to exert physical and mental effort with the purpose of producing goods and services, with the purpose of producing goods and services। चलिए बढ़िया बात है, ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। नेक्स्ट आओ कैटेगरीज ऑफ लेबर। आ जाओ, लेबर के कैटेगरीज। 3 कैटेगरी का लेबर होता है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड अनस्किल्ड के बीच में आएगा सेमी स्किल्ड। आज एक रिक्शा वाला है, क्या लगता है रिक्शा वाला कौन सा लेबर होगा?
स्किल्ड लेबर होगा रिक्शा वाला? अनस्किल्ड होगा, स्किल्ड नहीं। तो पायलट क्या हो जाएगा फिर? आज रिक्शा वाला को कुछ चीज करने का दरकार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि बस वो पेडल करके चलाएगा, वो अनस्किल्ड होता है। सेमी स्किल्ड में कौन आएगा? जो कुछ महीना ट्रेनिंग लिया है। ड्राइवर आ गया, पकड़ लो। आज तुम लोग भी 18+ हो जाएगा, तुम लोग भी अगर पकड़ लो ड्राइविंग सीखने का सोचेगा, तुम लोग का भी 1.5-2 महीना 2-3 महीना ट्रेनिंग चलेगी, है ना। हर 2-4 दिन में क्या एक आदमी आएगा अपना गाड़ी लेकर, तुम लोग को सिखाएगा उसको। तो 3-4 महीना अगर तुमको लगे मिनिमम उस काम को सीखने के लिए, तो अपने क्या बोलेंगे? यू आर अ सेमी स्किल्ड लेबर। यू आर अ सेमी स्किल्ड लेबर। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आज अपने एसी साफ करने बुलाते, तो एसी खोलता है, उन लोग उसको सफाई करता है, उसका वायरिंग ये सब खोलता है, जो भी जैसे करता है, पूरा एसी तोड़ के बाथरूम में ले जाके धोता है। तो उसमें उन लोग को 2-3 महीने का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा में समझा दिया कोई, उस लोग को लोग बन गया एसी सर्विसमैन, ऐसा नहीं होता है। उन लोग का प्रॉपर 2-3 महीना का ट्रेनिंग होता है। तो उन लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी स्किल्ड। स्किल्ड में तुमको सालों लग जाता है उसमें परफेक्शन लाने के लिए। स्किल्ड इज क्या बोले? सालों लग जाता है अपने को, लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। चलो वापस से एक बार, स्किल्ड में टाइम कितना लगता है तुमको ट्रेन होने में? लॉन्ग पीरियड। सेमी स्किल्ड में टाइम लगता है तुमको? शॉर्ट पीरियड। और अनस्किल्ड में नो ट्रेनिंग, देयर इज नो ट्रेनिंग। आज पकड़ लो कोई घर में कोई मासी आती जो सब्जी काट रही है, क्या बोलेंगे उसको? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। उसको 5 मिनट बोल के सिखा दो कि भाई अपना हाथ का ध्यान रखना और इसको ऐसे ऐसे काटते जाओ, 5 मिनट में सीख गई वो। अनस्किल्ड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। चलो, तो ये जो भी लेबर्स के क्लासेस का बात करेंगे, इट हैज टू डू विथ, यहां पे लिख लो, लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। इट हैज टू डू विथ लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ड्यूरेशन भी लिख सकता है तुम, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर आर दोज वर्कर्स, स्किल्ड लेबर आर दोज वर्कर्स जो अंडरगो करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। दे हैव टू अंडरगो लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ही नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ क्या? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। You know what is specialized? Yes. हाँ, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को मास्टर करना। एक लाइन आता है, एक लाइन हम पहले सुने थे ये, यू कैन आइदर बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और अ मास्टर ऑफ वन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया? कि तुमको सारे चीजों के बारे में नॉलेज है थोड़ा थोड़ा, पर तुम किसी में भी मास्टरी नहीं किए। और मास्टर ऑफ वन का मतलब क्या है? कि तुम पूरे उस फील्ड में इतना घुस चुके हो, वहां के पंडित बन चुके हो। जैसे विराट कोहली पकड़ लो, विराट कोहली क्रिकेट का क्या है? शहजादा बन गया है, वो वहां का मास्टर है, ठीक है ना। आज उससे तुम बैडमिंटन खिला लोगे तो नहीं खेल पाएगा, फिर वो चीज हो जाता है। तो ये जो स्किल्ड लेबर होते हैं ना, स्किल्ड लेबर जनरल क्लास के लोग नहीं होते। बताओ व्हाट इज जनरल क्लास? नो, नॉट मिडिल क्लास। हाँ, जनरल क्लास का मतलब है वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो बताए कि उसको सब कुछ का, सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, पर किसी में मास्टर नहीं है वो। आज पकड़ो, तुम लोग को हम सब कुछ पढ़ा देते हैं, तुम लोग को हम मैथ्स, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, कॉमर्स सब कुछ पढ़ा दिए होते हैं। तो क्या सब में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाते? क्या सब में तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा के बस बोलते हैं बस पास होके आ जाना, खत्म था। पर यहाँ पे क्या हम स्पेशलाइजेशन किए हुए कि माई सब्जेक्ट्स आर व्हाट? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां स्पेशलाइज किए हुए। चलो ओके, स्किल्ड लेबर आर दोज वर्कर्स हु हैव टू अंडरगो क्या? अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग।
and have experience. Have लिख लो, and have experience. अंडरलाइन कर लो. Cannot be easily used, other purpose. Cannot be easily used, other purpose. आज तुम एक मैकेनिक को बोलोगे सर्जरी कर दो, एक सर्जन को बोलोगे टायर को फुला दो, नहीं कर पाएगा. Examples: people working in professional and administrative jobs such as doctors, engineers, teachers, managers, etc. ये चीज. नेक्स्ट आओ, सेमी स्किल्ड लेबर. क्या लगता है सेमी स्किल्ड लेबर का मेन वर्ड क्या होगा? ट्रेनिंग पीरियड, short period of time. आ जाओ. सेमी स्किल्ड लेबर are those workers who undertake specialized training. बच्चों ये भी लेता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बट फॉर शॉर्ट टाइम. तो दोनों में याद रखना, दोनों में ही स्पेशलाइज्ड है. बोल के दोनों में स्किल्ड वर्ड आ रहा है, पर ये सेमी स्किल्ड क्यों है? बिकॉज अभी ये पक्का खिलाड़ी नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस कम है और ट्रेनिंग कम है. ठीक है. एग्जाम्पल: एन एसी क्लीनिंग सर्विसमैन कैन बिकम प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क इन अ फ्यू मंथ्स में वो समझ जाएगा कि किस तरीके से एसी को खोलते हैं हम लोग, कैसे स्क्रू लगाते हैं, वगैरह वगैरह. क्या ये स्किल्ड जॉब होता है क्या? सेमी स्किल्ड इसलिए बोलेंगे अपने. इट इज नॉट स्किल्ड एज सच कि इसमें हेवी नॉलेज लगता है, 4 साल का पढ़ाई लगता है, ऐसा कुछ नहीं है. वो एसी बनाने में लगेगा. यस, वो एसी बनाने के लोग तो पीएचडी किए हुए होते हैं. जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं ना कि कैसे एसी बने, वो पीएचडी किए हुए होते हैं. सोचो, दे आर स्किल्ड लेबर. सुंदर पिचाई क्या होगा? स्किल्ड लेबर. सुंदर पिचाई एकदम एक्सट्रीमली स्किल्ड लेबर होगा. और लल्लन लपाई, हाँ, लल्लन लपाई नाम से क्या समझ में आ रहा है कि वो अनस्किल्ड लेबर होगा, राइट? है कोई नहीं वो? पूछा है कौन? अरे कोई नहीं है वो. Our next, unskilled labor are those workers who are not required to have any training. Not required to have any training. इनको बस 10-5 मिनट कुछ बोल दो, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, काम खत्म. आओ. हाँ, यहाँ पे क्या है? Nothing or at all has to be learned. Nothing at all has to be learned. या फिर और some instructions for an hour or two. Some instructions for an hour or two. आज ऐसे पकड़ लो, अपने बिल्डिंग का दरवान है, सेंटर की बिल्डिंग का दरवान है, उसी को बोल के रखे है कि आप हर सुबह सेंटर का दरवाजा खोल दिया करिए. तो वो हर सुबह क्या करता है? 8-9 बजे आके सेंटर का लॉक खोल देता है, सेंटर खुल जाता है. क्या जॉब है ये उसका? अनस्किल्ड जॉब है. उसको बस 5 मिनट बोल दिए हम कैसे क्या ऑफ चालू करना है, खुलना है, काम खत्म. चलो ओके, बहुत बढ़िया. यहां तक ये पार्ट अपना होगा. आज हम भी पढ़ाने के अलावा भी अलग अलग चीज करते रहते हैं. यहाँ पे कुछ है क्या? ये कहीं कोई सर्टिफिकेट ये दिख रहा है, ये देखो. हम भी पढ़ाने के अलावा अलग अलग चीजें सीखते रहते हैं हम भी. जैसे ये गूगल से सर्टिफिकेट मिला मेरे को, कोर्सेरा. क्या चीज को लेके? फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स. एक और किए थे हम इस बार. क्या लिखा है? अट्रैक्ट एंड एंगेज कस्टमर्स विथ डिजिटल मार्केटिंग. मार्केटिंग में बहुत सारा चीज आता है, तो एक एक करके हम कोर्स कंप्लीट करते हैं. तो गूगल से मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है. सब वेरीफाई किया जा सकता है यहाँ पे. तो वही है, अलग अलग चीज को तुम लोग भी क्या सीखते रहो. इंटरनेट इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन. कुछ ना कुछ सीखते रहो, सर्टिफिकेट पाते रहो वहां से. इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन. ढूंढो कि तुमको किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है.
उसके बारे में ट्रेनिंग लेते जाओ। स्टार्ट विथ फ्री ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ट्रेनिंग से स्टार्ट करो। चलो ओके, आओ आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ इज निमोनिक टाइम गाइज, नाउ इज निमोनिक टाइम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। याद है लैंड का देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने, निमोनिक था फनशिप। एक बार रिवाइज करते हैं। लैंड का निमोनिक था फनशिप। एफ का मतलब था फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यू इज मल्टीपल यूजेस, एन इज नो कंट्रोल ओवर द लोकेशन ऑफ लैंड। ये हो गया। एस का मतलब सप्लाई, रिलेटिवली फिक्स्ड सप्लाई। एच हो गया हेटेरोजेनिटी, आई इज इमोबिलिटी एंड पी इज पैसिव फैक्टर। वाह वेरी गुड, वेरी गुड। देखा ऐसे कैसे याद हो जाता है? 2-3 बार देखो एग्जाम के पहले और अच्छे से देख लो, पूरा याद हो जाएगा वो चीज। अंदर का बना के लिखो। तो कुछ इसी तरह, कुछ इसी तरह अब अपने लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सूफी संत महात्मा लोग के बारे में जानता है तुम लोग? सूफी कौन होते हैं पता है? सूफी इज इस्लामिक मतलब म्यूजिशियंस ऑफ पुराने साल। तो सूफी जी को लेकर एक निमोनिक पेश है, उनका नाम नहीं पता मेरे को। अ बेनाम, अ बेनाम सूफी। अ बेनाम सूफी। लर्न मत करो तुम सारा, तुम सबके बारे में समझो बस। अ बेनाम सूफी, एक ऐसे सूफी संत जिनका नाम नहीं पता अपने को। बिड़ू आ जाओ। ए फॉर एक्टिव फैक्टर, उसके बाद क्या था? बी, बी का मतलब बोथ मीन्स एंड एंड ऑफ प्रोडक्शन, बेनाम। ई का मतलब एफिशिएंसी, लेबर डिफर करता है अपने एफिशिएंसी में। बीई एन, एन फॉर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, काफी काफी इंपॉर्टेंस होता है। ए फॉर एक्यूमुलेटेड, लेबर कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, तुम अपने हिम्मत को एड अप नहीं कर सकते हो। बेनाम, म एम, एम फॉर मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो कहां तक पहुंच गए बच्चों हम लोग? बेनाम। अब बेनाम तक पहुंच गए, अब क्या बचा है? सूफी। एस फॉर सेपरेटेड, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। यू फॉर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस। एफ फॉर फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेबर को पूरा आजादी है, जो भी काम करना कर सकता है। एंड आई फॉर जनरेट्स इनकम। ये तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि लेबर उसी को बोलते हैं जिससे तुम्हारा इनकम जनरेट, वही होगा लेबर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ रिवाइज करते एक चीज। ऑफ कोर्स अभी तक लर्न नहीं हुआ है, देखना मत बुक में एक बार। लर्न नहीं हुआ, मैं क्लियर करता हूं। चलो, ए का मतलब होता है एक्टिव फैक्टर, जैसे वहां था ना पैसिव फैक्टर लैंड में, यहां पे क्या हो जाएगा? एक्टिव फैक्टर। बी का मतलब बोथ मींस एंड एंड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या? लेबर प्रोडक्शन का बिगिनिंग भी होता है, प्रोडक्शन का एंड भी होता है। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, लेबर का एफिशिएंसी डिफर करता है। आज पकड़ो, मैं खुद लेबर हूं, मेहनत करता हूं। हो सकता है आज जो मैं मेहनत करूं उससे कल थोड़ा कम मेहनत हो मेरे से, परसों और डबल मेहनत हो मेरे से, है ना? इंसान तो सेम ही है, पर अलग अलग समय अलग अलग मेहनत में कर सकता हूं। एन का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है एक लेबर के लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब पैसा को छोड़ के, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ए का मतलब यस, accumulation, labor cannot be accumulated,
तुम लैंड को इकट्ठा कर सकते हो, पर अपना जो बॉडी का लेबर है वो कैसे इकट्ठा करोगे, मैं सब बताऊंगा। एम, मोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी अपने सेम लैंड में पढ़े थे, वहां इमोबिलिटी था, यहां अपने को पता है लेबर इज वेरी मच मोबिल, भाग सकता है, कूद सकता है, जंप कर सकता है। तो अब बेनाम खत्म, अब क्या है, सूफी संत में आते हैं भैया, एस का मतलब सप्लाई मत बोलना, यस, एस का मतलब यहां सप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब लेबर को अपने उसके लेबरर से सेपरेट नहीं कर सकते। यू, वहां यूजेस था, मल्टीपल यूजेस, यू क्या होगा, नहीं, ट्रेड यूनियंस, अभी 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 याद आया था, अभी भूल गए हम, ट्रेड यूनियंस, यस। एफ इज फ्रीडम, लेबर को पूरा फ्रीडम है, उसको जो काम करने का मन है वो करेगा। आई इज इनकम, अरे तो बेसिक चीज था, लेबर जनरेट्स इनकम, क्लियर है ये चीज, चलो आ जाओ, ओके ओके। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, लेबर एक्टिव फैक्टर कैसे है, लेबर पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। बताओ लैंड लेबर के बिना काम कर सकता है क्या, नहीं, लैंड पे काम कौन करता है, लेबर। आज फार्म पे काम करेगा फार्मर, तभी उसका बढ़ोतरी होगा, फैक्ट्री में काम करेगा वहां का वर्कर, तभी फैक्ट्री का बढ़ोतरी होगा। व्हाट अबाउट कैपिटल, कैपिटल बिना लेबर के काम कर सकता है क्या, कैपिटल हम लोग आगे देखेंगे, मशीन्स मान के चलो भी फिलहाल, मशीन्स भी, यस, मशीन्स भी लेबर के बिना काम नहीं कर सकता। आज एक कार हो गया, कार कैपिटल हो गया मान लो, उसको कौन चलाता है, ड्राइवर, लेबर चलाता है उसको, है ना। तो इसको बोलते हैं अपने एक्टिव फैक्टर, कि बिना लेबर के काम नहीं हो सकता। चलो आ जाओ, ओके। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन इन देयर ओन वे, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, because production results from the cooperation among all the productive resources, yet labor is regarded as the single most important factor of production। ठीक है, कैसे, बिकॉज लेबर एक एक्टिव फैक्टर हो गया, लेबर एक एक्टिव फैक्टर हो गया, जहां पे लैंड एंड कैपिटल क्या है, पैसिव फैक्टर्स, लैंड एंड कैपिटल है पैसिव फैक्टर्स। ऑफ कोर्स वी हैवंट स्टडीड अबाउट कैपिटल येट, बाद में उसका भी निमोनिक देंगे, वहां भी पी आएगा, पैसिव फैक्टर। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आजकल तो ड्राइवरलेस कार्स भी आ गया है, जैसे टेस्ला वगैरह का चल रहा है ना, ड्राइवरलेस कार्स, ऑटो पायलट चलता है, तो वहां तो नहीं लग रहा है लेबर का दरकार। अब मेरे को बताओ, क्या वो ड्राइवरलेस कार जिंदगी भर चलता रहेगा क्या नहीं, या तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज, या तो पेट्रोल ड्रिवन होगा तो इट नीड्स पेट्रोल, और वो करेगा कौन, लेबर करेगा। फोन से भी चलेगा तो आदमी फोन से करेगा, फोन से मतलब, फोन से चलाए आगे कुछ। अच्छा वैसे, हाँ, फोन ऑपरेटेड हो गया, ठीक है, ओ ओके। तो लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर्स, कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन देम, इनको तुम तभी यूज कर सकते हो जब लेबर उन पे काम करे। चलो और फटाफट आओ, आगे बढ़ते हैं। आरुष क्लियर है, बस बस और कुछ नहीं, ऊपर वाला ऐसे ही है। शिवम क्लियर है तुमको, नेक्स्ट, बोथ मीन्स एंड एंड ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे दो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ रहा है, एक हो गया मीन्स और एक हो गया एंड। पहले इन दोनों के बारे में लिख लो, आओ कहीं जगह मिले तुम लोग को, अगर आधा आधा लाइन का मैं लिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। मीन्स एंड, मीन्स का मतलब हो गया बिगिनिंग या फिर पाथ, जरिया बोलते हैं इसको, जरिया।
बिगिनिंग या पाथ, और एंड का मतलब हो जाएगा डेस्टिनेशन, अराइव्ड। डेस्टिनेशन लिखना, डेस्टिनेशन, बस। ठीक है, मीन्स का मतलब क्या बोले हम, बिगिनिंग या पाथ, और एंड का मतलब डेस्टिनेशन। आज मेरे को बताओ, तुमने 9 में शायद पढ़ा होगा, ह्यूमंस का डेस्टिनेशन क्या होता है, हैप्पीनेस पाना। तुम तो बोल रहे मतलब पूरा फिजियोलॉजी में घुस गया तुम, साइकोलॉजी में। ह्यूमन, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, ह्यूमंस को हैप्पीनेस चाहिए, तो वो उसका मीन्स है कि एंड है, एंड है उसका। डेस्टिनेशन क्या है कि ही वॉन्ट्स टू रिमेन हैप्पी। अब हैप्पीनेस तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, वो हो गया मीन्स। किसी को पैसा ही कमा के मजा आता है, किसी को पैसा उड़ा के मजा आता है, और किसी को साधु संत महात्मा बनने में मजा आता है। समझ में आया? सबका एंड गोल सेम है, सबका डेस्टिनेशन सेम है, क्या, हैप्पीनेस। पर उस हैप्पीनेस तक पहुंचने का मीन्स जो है, पाथ अलग अलग होता है। यहां पे क्या बोला है, लेबर क्या है, लेबर बिगिनिंग भी है एंड एंड भी है। किसका, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का। आओ फॉलो करना, एकदम ढंग से प्रोडक्शन के बारे में फॉलो करते हैं, समझना सुनना इसको। लेबर बिगिनिंग कैसे है प्रोडक्शन का, बिकॉज लेबर के बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो लेबर तो पक्का ही प्रोडक्शन का बिगिनिंग है, प्रोडक्शन का पाथ है। विदाउट लेबर नथिंग कैन वर्क। अब एंड का बात करते हैं, लेबर एंड ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो बिगिनिंग हो गया ना, वो तो बिगिनिंग हो गया कि बिना लेबर के काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। लेबर ही एंड में जाके प्रोडक्शन यूज करते हैं। यस, यस, करेक्ट। आज देखो, लेबर ऑफिस में जब जाता है, अपने काम करने जाता है, वहां पे वो लेबर है, पर अपने घर में वो क्या बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है। आज मैं जब तक सेंटर में हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं लेबर हूं। पर जैसे ही मैं अपने घर पहुंच जाता हूं, मैं चीजों को खाता पीता हूं, मैं कंज्यूम करता हूं, तो घर में मैं क्या बन जाऊंगा, कंज्यूमर। तो कहने का मतलब है, लेबर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो खुद के लिए ही कर रहा है, मान लो, खुद के लिए ही। ठीक है, आज मेरे को मान लो मैगी खाने का मन कर रहा है, मैं घर जाके मैगी खरीद के खाऊंगा, तो मैगी किसने बनाया है, कोई लेबर ने बनाया होगा। मैगी, मैगी प्रोड्यूस कोई लेबर ने किया होगा, और उसको एंड में कंज्यूम कौन कर रहा है, एक लेबर ही कंज्यूम कर रहा है। समझ में आया? तो लेबर, समझ जाओ इस चीज को, लेबर ही स्टार्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस, और लेबर के लिए ही प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। शिवम, क्लियर? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। आ जाओ, सबसे पहले मीन्स का, फिर एंड का बात करें। आओ, labor is a means of production since it helps in producing goods, helps in producing goods. Next, labor is also an end of production. क्यों क्यों क्यों? Fully entitled to use whatever they have produced. They are fully entitled to use whatever they have produced. हाँ, तो यहां पे लेबर एज अ कैपेसिटी ऑफ बायर्स, समझ रहे हैं? लेबर को क्या मान रहे हैं यहाँ पे, बायर्स मान रहे हैं, जिसके लिए, फॉर whom द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। मीन्स का देखो 2 लाइन में खत्म हो गया है, पर एंड का 3-4 लाइन है, बिकॉज एंड के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। जयेश, वापस रिपीट करें हम, एंड का क्लियर है? ठीक है, तो बोलो निमोनिक में कहां तक पहुंच गए, ए बी, उसके बाद क्या आएगा, ई फॉर एफिशिएंसी। क्या सारे लेबर का एफिशिएंसी सेम होता है क्या? क्या तुम्हारा खुद का एफिशिएंसी हर समय सेम होगा क्या? नहीं। चलो आ जाओ, लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी, ऑल लेबरर्स not equally efficient, all laborers not equally efficient.
एफिशिएंसी डिफर करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल, एजुकेशन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन समझो इस चीज के बारे में। सारे लेबर का एफिशिएंसी अलग अलग किस किस बेसिस पे होता है? पहला क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स। जो जितना ताकतवर होगा वो ज्यादा टाइम लगा सकता है काम में। स्किल समझ में आ गया, जो अपने पढ़े थे अभी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। नेक्स्ट, एजुकेशन लेवल भी ऑफ कोर्स। और सबसे मेन जो आता है फैक्टर, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसा चीज है ना जो कम फिजिकल स्ट्रेंथ भी रखता है, पर अगर वो हाईली मोटिवेटेड है, वो एक स्ट्रॉन्गर पर्सन से भी ज्यादा काम कर पाए। समझ इस चीज के बारे में तुम लोग? आज तुम लोग को पता है अगर कि तुम लोग का लाइफ इज एट स्टेक, तुम लोग को पता है कि कल तुम लोग का एग्जाम है, अब आज ही करना है जो करना है, तो तुम लोग जो लास्ट का 3-4 महीना में पढ़ाई नहीं किया, वो लास्ट का एक दिन में तुम लोग ऐसे पढ़ता है कि क्या बोले। बिकॉज यू आर दैट टाइम यू बिकम व्हाट? हाईली मोटिवेटेड। यू आर हाईली मोटिवेटेड दैट टाइम कि भैया मार पड़ेगा, इससे बढ़िया पढ़ लो, एक दिन बचा है, पढ़ लो। तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर अपना एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाता है। चलो ओके, नेक्स्ट। ये भी एक क्वेश्चन आता है। यहां पे क्वेश्चन अपने क्या देखे कि एफिशिएंसी डिफर क्यों होता है। अब अपने पढ़ेंगे कि एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। जय, दोनों का मतलब समझ में आया? पहले अपने क्या पढ़े? एफिशिएंसी डिफर क्यों करता है, कैसे करता है। और अब अपने क्या पढ़ रहे? एफिशिएंसी को अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। सिंपल है भैया, एजुकेटेड बनाओ लोगों को। मेक श्योर करो 5वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल नहीं हो। ट्रेनिंग दो उनको प्रॉपर, हर चीज का ट्रेनिंग दो। एंड नेक्स्ट, उनको प्रोवाइड करो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इंसेंटिव्स। को प्रोवाइड करो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब क्या हो गया? लालच, रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स, हाँ, प्रमोशन भी आ जाएगा। तुम लोग अपना रिवॉर्ड सिस्टम पता है कि नहीं? हाँ बोले तो शायद क्लास वो 3 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आएगा तो आएगा। यस, 3 सब्जेक्ट में आईपैड अगर आता है यहाँ पे तो, आईपैड आता नहीं सॉरी, 3 सब्जेक्ट में अगर 100 मार्क्स आता है बोर्ड्स में तुम लोग का, तो आईपैड मिलेगा, लेटेस्ट आईपैड। पर 100 आना पड़ेगा, 100, 3 सब्जेक्ट में 100। ठीक है, भैया एक का कोई स्कीम है, एक सब्जेक्ट में 100 का? एक सब्जेक्ट में 100 अगर लाएगा तुमको चार्जर मिलेगा आईपैड का। कुछ नहीं मिलेगा तब। वो 3 सब्जेक्ट आप यस ऑफ कोर्स। भैया तीनों मिला के 100? हाँ, तुम ला तीनों मिला के 100, फिर हम बताते तुम ला, 101 रुपया देंगे तुमको। कैसे बोलते हैं प्रणय, 3 सब्जेक्ट मिला के 100। ठीक है, ठीक है, आओ। हाँ, नेक्स्ट आओ। बेनाम के बीई हो गया, अब एन में आते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। एक बात बताओ, तुम लोग रहते हो कलकत्ता में, तुमको ऑफर मिल रहा है मुंबई में। कलकत्ता में तुमको मिल रहा है 50,000 रुपया महीना का, पर काम करना पड़ रहा है एयर कंडीशन रूम में। ठीक है, और मुंबई में मिलेगा तुमको 80,000 रुपया, पर तुमको एक स्लम एरिया में जाकर काम करना पड़ेगा, और फ्लडेड एरिया वाले जगह में तुम्हारा वहां पे घर रहेगा। और यहाँ पे तुमको तुम्हारा कंपनी वाला इंश्योरेंस भी देकर रखा है। इंश्योरेंस समझ में आता है कि या डेथ होता है या फिर हेल्थ का कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो फ्री में तुम्हारा इलाज करवाएगा कौन? तुम्हारा एम्प्लॉयर, तुम्हारा कंपनी में। क्या लगता है? पहला सबसे पहले क्या देखेगा तुम लोग? सबसे पहले देखेगा कितना साल कितना सैलरी इंक्रीमेंट आ रहा है। कितना इंक्रीमेंट आ रहा है?
30,000 का आ रहा है, फिर तुम लोग सिर्फ उसी को देख के हाँ नहीं बोलेगा। यस, पैसा हो गया क्या मोनेटरी फैक्टर, और बाकी सारे फैक्टर्स हो जाएंगे नॉन मोनेटरी फैक्टर्स। आज तुम लोग आगे शादी करने जाओगे, बायोडेटा वगैरह समझ में आता ना क्या है? बायोडेटा मंगाते हो, भेजते हो, लड़की का बायोडेटा मंगाओगे, कितना कमाती है सिर्फ वही देखोगे क्या, और क्या देखेगा? हंस रहा है? ठीक है, तो भाई फिर नेक्स्ट अपने ये सब भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे अपने एक एसी रूम में काम करते थे दिन रात, और यहाँ पे स्लम एरिया में जाके फ्लोर में जहां कुत्ता बिल्ली सब घूम रहा है वहां पे तुमको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुमको फ्री का इंश्योरेंस दे रहा है कंपनी वाला, कुछ भी होगा सब कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे तुमको पीजी में जाना पड़ रहा है जो कि ग्राउंड फ्लोर में, जो हमेशा फ्लड हो जाता है थैंक्स टू मुंबई भैया वेदर। बेसमेंट वाला, बेसमेंट वाला। बेसमेंट वाला, बेसमेंट वाला। गुड प्रणय, तुम्हारा तीनों मिला के 100 मार्क्स आएगा, याद रखो। तो हम लोग इन दोनों में कौन सा फैक्टर चूज करेंगे? ऑफ कोर्स ये वाला, बिकॉज ये 30,000 विल नॉट बी सो वर्थ इट। अपना एनवायरमेंट भी मैटर करता है काम का। 1 लाख होता तो चल जाता, सह लेते, 4-5 महीना काम करके रिटर्न कलकत्ता आ जाते फिर। हाँ ठीक है, 50,000 अपने और भैया उसका भी तो वहां पे जैसे मुंबई का रेंट वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उसका भी तो डिफरेंस पड़ जाता है। डिफरेंस पड़ जाएगा उसका भी। मुंबई में खान पान भी बहुत महंगा होता है कलकत्ता के मुकाबले। ठीक है, आओ। परचेजिंग पावर का। तो देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एज वेल, मार्क कर लेते हैं। लेबर नॉट ओनली डिटर्मिन्ड बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, नॉट ओनली डिटर्मिन्ड बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, इन लोग को इन्फ्लुएंस करता है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी, जैसे कि क्या क्या समझना है इस चीज को। मेथड ऑफ पेमेंट, पहले मार्क कर लो फिर मैं बता दूंगा। मेथड ऑफ पेमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी टू द फर्म, हैप्पीनेस, ये सब भी काफी मैटर करता है, ये सब भी काफी मैटर करता है। गाइस, व्हाट इज मेथड ऑफ पेमेंट? यूपीआई। हाँ, कि तुमको जो सैलरी मिलेगा महीना के एंड में वो कैश में मिलेगा, कि तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर होगा, कि तुमको बोलेगा हम तुमको बिटकॉइन देंगे उतने का, तुमको बोलेगा कि तुमको कैश नहीं देकर तुमको हम शेयर्स देंगे अपनी कंपनी का उतने रुपए का, वो भी मैटर करता है। यस, आज पकड़ लो, तुम चाहते हैं कि तुमको कैश में, तुम्हारा सैलरी है 25,000 रुपया, तुम चाहते हो तुमको एंड ऑफ द मंथ क्या मिले? कैश मिले, कैश मिले, ठीक है। पर कंपनी वाला बोलता है नहीं, तुमको कैश नहीं देंगे हम, तुमको कैश चाहिए अगर, तुमको 5,000 रुपया कैश देंगे हम, और 20,000 का क्या करेंगे? अपने कंपनी का शेयर्स देंगे। तो हो सकता है तुमको ये उतना मजेदार प्रपोर्शन नहीं लगे, तो तुम इस पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत मैटर करता है। तुम रोज मन मार मार के ऑफिस जाओगे, काम करोगे, मजा नहीं आ रहा है, निकल जाओगे 1 महीना बाद वहां से। लॉयल्टी टू द फर्म भी काफी मैटर करता है, कि तुम उस फर्म में कितने साल से थे। हैप्पीनेस सबसे ज्यादा मैटर करेगा, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। आज कितना लोग, कितना बच्चा लोग भी बाहर पढ़ने जाता है कॉलेज वगैरह में, ठीक है, उन्हें बाहर पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं बाहर पढ़ पाता? खुशी नहीं है। तुमको खुशी चाहिए कॉलेज में? खुशी चाहता है तुम कॉलेज में? ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपना घर परिवार है मान लो, पूरे हर तरफ लोग दिखते हैं, फ्रेंड्स दिखते हैं, तो हैप्पी रहते हो। तो वहां पे जाके अकेले हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, सुसाइडल फील करोगे, ये चीज है। नेक्स्ट अपने लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बेना में रुकेंगे अपने, ठीक है ना, आ गई है ना, बेन में रुक जाए क्या? ठीक है चलो, मैम भी आ गई है तुम लोग की। बेना नाम नहीं होता है, अब बेन, तो अब बेन तक रुके हम लोग, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे विथ मोर प्रिंट आउट्स एंड हाँ हाँ तुम लोग को दे देते हैं। चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेबर्स फर्स्ट क्लास। ऑनलाइन वालों टेक केयर, बाय बाय।